राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी, जो भी भक्तजन हैं या भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको मालिक की बंदगी के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि मालिक की भक्ति बंदगी के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन मिला है तो सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इस जीवन मिलने का जो रहस्य है उसका भी प्रयास करना चाहिए। तो जहाँ तक क्या मेरे ख्याल से मेरी पहुँच इस सृष्टि के आखिरी तक हो चुकी है, ऐसा मैं अपने विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने दिन रात मालिक का ही स्वाध्याय किया है। तो हम सबको जीवन जीते हुए मालिक की भक्ति करनी चाहिए और समाज दुनिया में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। सभी को अपने निज काम व परोपकार के काम करते हुए मालिक का भजन ध्यान करना चाहिए। मेरा तो जीवन मैंने अब तक निरर्थक की है। अब इस जन्म का जीवन क्या, पिछले जन्म का भी मेरा मालिक के ही चरणों में समर्पित था, तभी आज अब के जीवन में मुझे मालिक की इस प्रकार की दया मिली। मैंने कभी अपने बारे में कभी जीवन में नहीं सोचा मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। मैं जो भी हूँ मालिक की प्रकृति हूँ। मालिक ने जैसा मुझे बनाया है मैं आगे हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में दिखावा नहीं किया और कभी भी अपनी किसी भी सुंदरता, धन दौलत, परिवार या किसी चीज का कभी जीवन में कोई गर्व या घमंड नहीं किया। मगर मालिक ने स्वयं ही मुझे उन पल घड़ियों को चुन के इकट्ठा करके आज स्वयं ही इस समाज दुनिया के आगे परोस रहे हैं। ये भी मालिक की मौज है। मैंने कभी कोई दिखावा नहीं किया। तो आज मैं जैसे भी हूँ, जैसा भी किसी को भी महसूस हो रहा है, मैं सिर्फ मालिक के लिए हूँ और मालिक की रजा में ही कर रही हूँ। अब बातें मेरे बचपन की भी मुझे याद आ जाती हैं। उन दिनों में तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती थी, बस बच्चों में खेलने में मगन रहती थी। ये भी परमात्मा की दया थी। मगर अब उन पीछे के दिनों को मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन दिनों में भी मालिक ने कुछ क्या मालिक ने मुझे बना रखा था। इसका भी एक बार की घटना है। हमारे घर के आगे हमारे गांव में एक जहाँ पर कुएं हैं वहाँ एक जोड़ सा बना हुआ है, तो हम सब उसको खाड़ी का नाम लेते थे। सभी उसको खाड़ी कहते थे। तो उस खाड़ी पर बहुत सारा खाली स्पेस पड़ा था। वहाँ सभी बच्चे शाम के वक्त खेलते थे, सब के सब, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का। शाम के वक्त ऐसा होता था जैसे बच्चों का मेला लग गया हो। तो हम सभी खेलते थे। तो उन दिनों में लोगों में इतनी अमीरी नहीं थी। लगभग सभी जितनी भी कौम है सभी गरीबी की अवस्था में थी। मैंने हमारे गांव में ऐसे ऐसे घरों को देखा है जो ब्राह्मण जाति के या पंडित जाति के थे। उनकी अवस्था मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है बचपन में कि उनके घरों में न तो खाने को कुछ था, न उनके घरों में बिस्तर या कुछ भी मैंने नहीं देखा। उनके कच्चे मिट्टी के मकान थे। कोई एक मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का बना हुआ क्या बोलते हैं, झोपड़ा कहो या झोपड़ी ही कहते थे पिछले दिनों में। तो
आजकल तो उसको कोई कमरा कह दो या कोई रूम कह दो, ऐसे कच्ची मिट्टी का एक कमरा पीछे होता था, बीच में चौक होता था, आगे कोई बैठक या पौड़ी सी होती थी, वो भी कच्ची होती थी। तो उन दिनों में जितने भी बनिए ब्राह्मण, जाट या कोई भी जाति जो आजकल लोग ऊंची कह देते हैं या पिछले दिनों में भी कहा था, सभी के हालात मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखे थे कि कोई भी धनी नहीं थे। तो हमारे गांव की जो बनिया जाति की लेडीज थी वो तो उन दिनों में सबसे ज्यादा पशुओं का गोबर इकट्ठा करने का काम करती थी। उस गोबर से को इकट्ठा करके वो उपले बनाती थी और वो उपलों को बेचती थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तो उन दिनों में जो हमारे वो खाड़ी थी उसी पर कुएं बने हुए थे, वहीं पर भैंसे या जो भी पशु होते थे पानी पीते थे, पानी की खेड़ बनी हुई थी। तो उस पूरे गांव के जितने भी पशु होते थे वो हमारी साइड में ही पानी पीने के लिए आते थे, उस जोड़ जोड़ में खाड़ी में आते थे। तो वो जो बड़ियों की बड़िया जाति की जो भी लेडीज थी वो गोबर इकट्ठा करती थी। तो मैं भी शाम को बच्चों के साथ खेलने जाती तो उन सब का दृश्य देखती थी कि ये क्या क्या करती हैं। मैं अपने दिल में सोचती रहती, फिर उन बच्चों के साथ मैं कभी खेलती, कभी मैं फिर चुपचाप देखने लग जाती कि ये बच्चे तो बहुत ही, कोई धूल उड़ा रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता था, कईयों का झगड़ा हो जाता था। तो मैं चुपचाप खड़ी होकर देखने लगती थी कि कभी मेरे साथ भी किसी का झगड़ा न हो जाए और फिर घर जाऊं तो माँ कभी मेरी पिटाई न करे, इसलिए मैं उनको देखती थी। एक दिन की बात है, तो वो जो बनिया जाति की जो हमारी दादी ताई जो भी लगती थी नाते में, वो वहाँ गोबर इकट्ठा कर रही थी, मैं भी उनके पास खड़ी हो गई। तो कोई भैंस आई। तो गांव में ऐसा ही माहौल था, लोग अपना गोबर पशुओं के साथ अपना वो तासला तुसला भी लेके आते थे, अपना गोबर सिर पे उठा के ले जाते थे, किसी को देते भी नहीं थे। तो एक वो कोई लड़की थी, वो भैंस को लेके आई, उनकी भैंस ने वो गोबर कर दिया। तो उसमें पूरा का पूरा उसका वो तासला भर गया। मैं भी देख रही थी कि ये क्या हुआ, इसने तो पूरा ही तासला भर दिया। तो उस लड़की ने मेरे को देखा, वो दादी खड़ी थी, वो भी हंसने लगी। तो उस दिन तो चले गए। 5-6 दिन के बाद वो लड़की हमारे घर आई। दोपहर का वक्त था, मेरे बाबूजी की शनिवार इतवार की छुट्टी होती थी। तो उस दिन गांव के जो मेरे बाबूजी के जो मेरे बाबूजी के जैसे विचारों वाले थे, वो भी नौकरी पेशा वाले थे। तो छुट्टी वाले दिन मेरे बाबूजी 1-2 घंटा उनके साथ कई बार ताश खेलते थे। तो वो हमारे घर के आगे ही ताश खेल रहे थे। तो मैं बाहर पत्थर डाल रखे थे, उन पे अपने कपड़े धो रही थी, मैं छोटी थी। तो वो लड़की आई और वो मुझे आके कहने लगी कि तू हमारे घर चल। मैंने कहा क्यों? बोली कि तूने हमारी भैंस की टोक कर दी। मैंने कहा कैसे? बोली तूने ऐसे क्यों कहा था? आखिर इनकी भैंस ने इतना बड़ा वो गोबर का चौथ कर दिया। तो मैं कहने लगी कि वो तो सभी खड़े थे, मैंने क्या कहा था? ने बोली नहीं, तू हमारी भैंस के थूक क्या? तो मैं उसके साथ मैं चिल्लाने लगी कि मैं नहीं चलूंगी। वो कहने लगी तू चल। तो ये आवाज उधर मेरे बाबूजी जो खेल रहे थे और भी बैठे थे, उनके कानों में चले गए। तो कहने लगे क्या बात है, ए तुम क्या झगड़ा कर रही हो? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कह रही है कि तू हमारे घर चल, हमारी भैंस 5-6 दिन से गोबर नहीं कर रही है और उसके तूने टोक लगा दी। तो सभी हंसने लगे। अब जब सब हंसने लगे तो वो लड़की भाग गई। तो ऐसी ऐसी चमत्कारित बातें उन दिनों में होती थी। मुझे ये जायजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ये भी परमात्मा ही मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं करता था। तो आज दुनिया में बातचीत कहानियां इंसानों को सुनाई जाएं तो उनको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये कहानियां ये बातें ज्यादा समय तक याद भी रहती हैं और सुनने में अच्छी लगती हैं। मगर परमात्मा का नाम किसी को नहीं भाता है। परमात्मा का नाम जब भी कहीं थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेते हैं या परमात्मा का नाम किसी को लेने की कहते हैं तो लोग आगे उठ उठ
उठ के चलने लगते हैं कि हमसे नहीं बनता है। अरे तुमसे नहीं बनता है तो हमारे जैसे जो खुशहाल लग रहे हैं या सभी साधन संपन्न लग रहे हैं, इनको देख के तुम्हें जलन क्यों होती है? क्या तब तुम ये नहीं सोचते हो कि हमने ये सब कुछ कैसे जताया है? जब हमने परमात्मा को इतना याद किया है, इतने कष्ट उठाए हैं, इतनी मेहनत की है, तो ये सब चीजें परमात्मा हमें उपहार के रूप में हमें दे रहा है, अपने आशीर्वाद के रूप में। तो तुम इन चीजों को देख के तो बड़े लालायित होते हो, और जब तुम्हें भगवान का नाम का ध्यान भजन या उनकी याद के लिए कहा जाता है तो तुम चल देते हो। तो ये आजकल के संसारी लोगों का हाल है। अब मैं सविता कहाँ तक चुप रहूं, मुझे मजबूर होके ये सब कहना भी पड़ता है कि जो लोग हमें साधन संपन्न, पैसे वाले या ऊंचे गृहस्थी के, दाम्पत्य के लगते हैं, हमें उनको देखकर फिर चिढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मालिक की दया का, मालिक के प्रेम का और मालिक की रहमत का प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है। तो जो इंसान मालिक की भक्ति करेंगे वो मालिक के प्यारे बनेंगे, और भक्ति करने से रोग मुक्त होंगे, और उनको सभी का प्यार मिलेगा, क्योंकि मालिक सभी में विराजमान है। तो हम सभी को मालिक का गुणगान, महिमा, उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। पर आज संसार में क्या है कि अवगुण के ग्राहक शहर सुनर, गुण लहे ना कोई, जो गुण लहे तो दुख काहे को होए। आज संसार में जहां भी देखो, यहाँ तक कि मैं अपने ही घर में आती हूँ या अपने ही दरबार में जो कुछ हो रहा है उस पे आती हूँ कि हमारे ही दरबार में हास्या ठट्ठा होता है, उसमें करोड़ों की भीड़ जमा होती है। और मैं जो सच्चाई का, मालिक का, अब मैं भी मालिक का गुणगान कर रही हूँ, मैं जो सच्चाई का गुणगान कर रही हूँ, मालिक का गुणगान कर रही हूँ, उसको लोग बाग नहीं लेना चाहते। मगर किसी को ये नहीं पता है कि हाल वक्त जो मालिक की ताकत है वो कहाँ है, और किन चीजों से उनका रोग दुख कम होगा। तो जहां भी देखो, जहां हंसी ठट्ठा है, मेले ठेले हैं, लोगों की वहां भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन मालिक का जहां नाम लिया जाता है वहां लोग एक पल के लिए भी नहीं ठहरते। तो मैं यही कहती हूँ कि जो मालिक की भजन बंदगी करेंगे सब कुछ वो ही हासिल करेंगे। अगर हम मालिक की भजन बंदगी नहीं करते हैं तो हमें किसी भी चीज के लिए लालायित होने का या पाने का या बेवजह उन चीजों को हड़पने का कोई हक नहीं है। सब कुछ मालिक के लिए, मालिक के भक्तों के लिए है। दुनियादार तो कुछ अपनी संसारी पावर की वजह से, मेजोरिटियों की वजह से कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये कुछ दिन का होता है। असली जो पावर है वो मालिक की है, और मालिक का भजन ध्यान करेंगे तो सब कुछ पाएंगे, नहीं तो जीवन पशुओं के समान है। सविता मोजादिन, राधा स्वामी।